नगरीय निकाय चुनाव का आगाज हो चुका है और सभी दलों के प्रत्याशी अपनी जीत को लेकर हर संभव प्रयास कर रहे हैं। मकरोनिया नगर पालिका के रानी दुर्गावती वार्ड सेमरा में भाजपा, कांग्रेस, बसपा सहित एक निर्दलीय प्रत्याशी मैदान में है और सभी अपनी अपनी जीत का दावा करते नजर आ रहे हैं। यहां भाजपा के पूर्व पार्षद अपने ही दल से बगावत कर अपनी पत्नी दीपमाला कुशवाहा को चुनाव मैदान में उतार चुके हैं और अपनी बड़ी जीत का दावा कर रहे हैं। विगत नगर पालिका चुनाव में महज कुछ वोटों से चुनाव जीते अशोक पटेल की इस चुनाव में कुटीरों को लेकर मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। कुछ वार्डवासी उन पर सीधे तौर पर कुटीर स्वीकृत कराने के एवज में कमीशन लेने की बात करते नजर आ रहे हैं। वहीं दूसरी ओर भाजपा प्रत्याशी सुधा कमलेश पटेल पिछले चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़े थे, जो महज 14 वोटों से चुनाव हार गए थे। इसके बाद साल 2015 में कमलेश पटेल ने भाजपा का दामन थाम लिया था। इस बार पार्टी ने उन्हें अपना प्रत्याशी बनाकर मैदान में उतारा है। तो वहीं कांग्रेस प्रत्याशी महेंद्र पटेल अपनी पत्नी किरण कुशवाहा को चुनाव मैदान में उतार चुके हैं। पिछले चुनाव में महेंद्र पटेल ने वार्ड से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नामांकन जमा किया था, लेकिन नामांकन निरस्त होने की वजह से यह चुनाव नहीं लड़ पाए थे। लेकिन इस बार इन्हें कांग्रेस पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया है। वहीं बहुजन समाज पार्टी से स्मिता सोनकर चुनाव मैदान में है। स्मिता पहली बार चुनाव में अपनी किस्मत आजमा रही हैं। मतदान के लिए कुछ ही दिन शेष हैं। ऊंट किस करवट बैठता है, यह फिलहाल भविष्य के गर्त में है, लेकिन सभी प्रत्याशी अपनी अपनी जीत का दावा जरूर कर रहे हैं। जबकि वार्ड की जनता खासी नाराज नजर आ रही है। फिर चाहे बुनियादी सुविधाएं हों या वार्ड में किए गए अन्य विकास कार्य, पूर्व पार्षद अशोक पटेल के कार्यकाल में कराए गए विकास कार्यों से जहां कुछ लोग संतुष्ट नजर आ रहे हैं, तो वहीं कुछ लोग नाराज भी हैं और खुलकर उन पर आवास योजना में कमीशन लेने के आरोप लगा रहे हैं। वहीं जब हमने पूर्व पार्षद पर लगे आरोपों के संबंध में उनसे बात की, तो उन्होंने सभी आरोपों को गलत बताते हुए जनता उनके साथ होने की बात कही और इस चुनाव में एक बार फिर जनता का आशीर्वाद मिलने का भरोसा जताया। तो आप भी सुनिए वार्ड क्रमांक 1 रानी दुर्गावती वार्ड की जनता से वार्ड के विकास की कहानी उनकी ही जुबानी। हमारा नाम है मूलचंद पटेल। वार्ड क्रमांक 1, हमारे यहाँ 7-8 बच्चे हैं, ठीक है, और वो सेमरा जाते हैं पढ़ने को। यहाँ की स्कूलें क्षतिग्रस्त पड़ी हैं। यहाँ पे कोई प्रकार की कोई सुनाई भी नहीं कर रहा है। उनको हमने जानकारी दी, उनने बोला कि वो अभी ये स्कूल मिटेंगी, जब हमको शासन से मंजूरी मिलेगी, जब मिटेंगी फिर उसके बाद में नहीं बनेगी। और 2 साल से 3 से परेशान। आप खुद उसकी तस्वीर खींचो ना आप उसके स्कूल की, और देखो कि बच्चों के बैठने लायक है क्या वो। ये स्कूल के अंदर कमी तो ठीक है, वो चारों तरफ से फूटी है, तो बच्चा अंदर बैठेंगे कैसे? अरे उसमें तो सांप, कीड़े मकोड़े कुछ भी हो सकता है। तो कब कौन किसका बच्चा दब जाए, किसके ऊपर छत गिर जाए। अब लापरवाही तो हम शासन की कहें कि पार्षद की कहें, किसके चार्ज में है, क्या है? अपन तो भाई बगैर पढ़े लिखे इंसान है, यही कह सकते कि हमारे बच्चे खुद की स्कूल छोड़ के और दूसरे गांव में पढ़ने जा रहा है। हमने 4 साल हो गई, अब पैसा नहीं आया। नहीं नाम है आ रहा है, बाकी पैसा नहीं दे। देखो नाम आ गया है, 4 साल से सुन रहे के नाम आओ है, बाकी पैसा नहीं मिलता। वे कहते हैं अब कई चुनाव बाद गिर है, और हम साल भर से उनके घर जा रहे हैं, तो क्या तुम्हारे जगह नहीं, उनके पापा के ये है। देख लो सर आप खुद, हमारे घर में कितो गीलो में तो मंजूरी कर बना। मेरा नाम देव कुमार सोनकर है। कौन सा वार्ड है ये रानी दुर्गावती वार्ड क्रमांक 1। दादा, पिछले 5 वर्षों में वार्ड में क्या विकास कार्य हुए? कोई विकास नहीं हुआ। पैसा और खाए पार्षद ने। कैसे खाए? ऐसे खाए, जो कुटी मंजूर की है उस कुटी पे 25 हमसे खुद 25,000 रुपए लिए। आपने दिए हैं? लिए हैं उनने हमसे, नहीं तो वो पैसा पास नहीं कर रहे थे। तो ऐसे कितने लोग हैं जिनसे पैसे लिए? जितनी कुटी बनी है, एक कुटी वाले बाकी नहीं है। हम तो आपके सबके बयान दिलवा दें गरीबों की, और जो पैसा दे रहा है उनकी कुटी मंजूर हो रही। और जो उनके पास 4-4 मंजिला बिल्डिंग है, मुंह देखी बातें हो रही, उनकी कुटी मंजूर हो रही। और जो उनके पास रहने का ठिकाना नहीं है, उनको कुटी नहीं हो रही। अब एक बार फिर दादा, वो पूर्व पार्षद निर्दलीय चुनाव मैदान में है। हाँ। तो आपको लगता है क्या कि उनको जन समर्थन मिलेगा? हम लोग तो बिल्कुल नहीं देंगे इस गांव के। हाँ। इसके पहले कई आए और कई चले गए, सब अपना घर भर रहे। आज ये बताइए, हमारे बच्चे इतने से हैं, सेमरा बाग स्कूल में जा रहा पढ़ने के लिए,
कल को कोई पानी बरसात में कोई घटनाएं हो जाए, कौन है जवाबदार? इस बिल्डिंग में ना पार्षद महोदय ने ना किसी ने भी कोई रिपेयरिंग नहीं करवाई, कुछ नहीं करवाई। इसकी फोटो लीजिए, कंडीशन क्या है। अगर ये गिर जाए तो हमारे बाल बच्चों का, गांव के बाल बच्चों का भविष्य क्या होगा? ये खाली वोटें लेने को यहाँ सब आ जाते हैं। ये चाहे फूल हो, चाहे कमल हो, चाहे दुनिया हो, चाहे निर्दलीय हो, सब सिर्फ वोट लेने को आते हैं। इनने कुछ विकास नहीं किया इस गांव का। देख लीजिए, जिस सामने ये फोटो लीजिए, ये फोटो खाइए। अब ये पानी का विकास कहाँ से उसके घर में होगा क्या? अच्छा बताइए दादा, आप कैसा पार्षद चुनेंगे अब की बार? हमें पार्षद ऐसा चाहिए निष्पक्ष, कमाऊ पुत्र नहीं चाहिए कि जीतने के बाद गांव को भूल जाए, खाली अपना पैसा भरे, ये भरे अपना। हमें ऐसा पार्षद नहीं चाहिए। अगर वो भूल से जीत भी गया तो इस गांव में नहीं आएगा, तरक्की नहीं करेगा। तो यहाँ माला फूल माला की जगह जूतों की माला। रानी दुर्गावती बाट क्रमांक 1 सुमन कुशवाहा। पानी का टैंकर आते हैं तो अच्छी लड़ाई होती है बहुत ज्यादा। हम लोग दूसरों के यहाँ से जाते हैं, कहीं इनके घर चले जाते, कहीं उनके। हमको तो अच्छा चाहिए जो वार्ड में काम करवाए। क्या होगा जी, तो हो रहा देख नहीं रहा, सड़क डली ऐसा। कौन से वार्ड में निवास करते हैं? रानी दुर्गावती बाट क्रमांक 1। नगरीय निकाय चुनाव आ गए हैं और सब प्रत्याशी जोर शोर से चुनाव मैदान में हैं। हाँ, तो इस बार क्या लगता है आपको? बीजेपी आएगी जी। वजह उसने काम किया है। अभी या तो पार्षद थे बीजेपी में, हाँ। उनने काम नहीं किया। 5 साल हो गए। हमारा खुद का राशन 5 साल होगा, कल 50 बार उनने फार्म भरवाया कि बस चालू हो जाएगा, आज तक राशन नहीं मिल रहा। और जिसकी 5-2-3 खंड की बिल्डिंग है उनको लाने राशन मिल रहा। इधर राशन के लिए परेशान हो रहा है। और ये कागज लिया, वो कागज करने 50 बार वही हम होते तो आज कुटी के पैसे से हमारा मकान क्यों बनता? तो आपका आवास नहीं मिला क्या आपको? मिला फिर तो वही तो कह रहे, फार्म जे ने भरा जैसे राशन है। 3 खंड की बिल्डिंग है जिसकी, हाँ। उनको राशन मिल रहा, हमारा राशन नहीं मिल रहा। नहीं, प्रधानमंत्री आवास में आपका योजना में नाम आया था? हाँ आया था। कुटी मिली आपको? कुटी मिली। अच्छा, पार्षद पे आरोप भी है, पूर्व पार्षद पे, कि उन्होंने कुटी के पैसे भी लिए हैं, तो क्या? 25 हजार। कितने लोगों से लिए? बहुत से आदमियों से लिए। कोई से 10,000 लिए, कोई से 15,000 लिए, कोई से 20,000 रुपए ऐसे लिए। लोग आकर सामने आकर क्यों नहीं बोलते फिर? वही तो बात है ना, आदमी को वही तो हम बोलते हैं कि आज सामने खड़े हो। ये बताओ, गवर्नमेंट कभी भी योजना कम चालू कर देगी कि भैया ये किस्त जमा करना है तो मिलाने, तो ये 25,000 तुम कहाँ से लाके जमा करोगे? आपने कितने दिए? हमने 1 रुपए नहीं दिए। ये रानी दुर्गावती वार्ड 1। कमी तो कुछ नहीं है वैसे, ज़्यादा काम तो लगभग बहुत से हो रहे हैं। अभी जैसे वर्तमान में लाइटिंग का काम हो गया है, नाली वाली है। और पार्षद तो एक अच्छा ही पार्षद होना चाहिए, पढ़ा लिखा हो, जो काम कर सके। इसके पहले जो पार्षद रहे उनका कार्यकाल कैसा रहा? अभी तक तो जितने भी लोग रहे सबका कार्यकाल अच्छा ही रहा, लगभग रहा। नहीं, अब जैसे उनको पार्टी ने टिकट नहीं दिया और वो निर्दलीय मैदान में है, तो क्या जन समर्थन मिल पाएगा? ज़्यादा से ज़्यादा। नहीं भैया बोलेंगे पहले। हाँ मिलेगा, क्यों नहीं। अच्छा, उनका अच्छा चल रहा है। 10,000 लाए थे हमें अशोक जी चाहिए, वो भी कमी दे रही। तब वो तो कहा है कि मतलब टाइम तो लगा, तो कोई भी चीज़ मानो काम अच्छी करवाए, मतलब उसने। उसके अलावा ये है कि जो भी काम रहेगा तो वो करवाएगा। मतलब दुर्गाबाई, रानी दुर्गावती वार्ड है नंबर 1। पार्षद तो ऐसा होना चाहिए जो काम करवाए और अपने वार्ड को ने पहुँची भी है और चल भी रहा है काम। अब काम तो ऐसा है कि नई नई योजनाएं आती हैं तो नए नए काम आते हैं। जो पहले चल रहे थे, कुटी के चल रहे थे या लाइटों के चल रहे थे, तो वे हो रहे हैं, चल भी रहे हैं। अब और योजनाएं और भी आए हैं। नहीं दिया गया भाजपा की तरफ से, तो वो निर्दलीय चुनाव मैदान में लग रहे हैं। हाँ। क्या आपको लग रहा है कि उनको जनता का समर्थन फिर मिलेगा? भैया अब ऐसा है कि देखो, एक बार मौका और भी तो मिले, और को भी मिलना चाहिए मौका। मैं श्रीमान शिवदयाल पटेल और वार्ड नंबर 1 रानी दुर्गावती। सर, हमारा पार्षद एक ही था और वो चाहिए, क्योंकि उन्होंने काम किया है। हम लोगों के पास एक कमरे की जगह नहीं थी रहने को, और कई ऐसे आदमी के मकान बनाए, सब कुछ किया, लेकिन हमारे पार्षद ने सबको कुटी उपलब्ध कराई। जो 1 नंबर में अभी तक कुटी आई हैं, किसी 18 नंबर वार्ड में कुटी नहीं मिली। उसके बाद रोड है, लाइट है, सब थोड़ी सी पानी की दिक्कत है, वो भी लाइन बेच गई। अभी नहीं, 1 साल बाद 1.5 साल बाद वो आ जाएगी, उसमें पार्षद कुछ नहीं कर सकते। अच्छा, आपने कहा कि पार्षद ने कुटी की व्यवस्था कराई, तो अन्य विकास कराए। हाँ। लेकिन पार्षद पर कुटी में पैसे लेने का भी आरोप लगाया है। सर, ये गलत है।
हम तो सर कसम गंगा उठा लेंगे, अगर पार्षद ने मेरे से 1 रुपया मांगा हो, मेरे घर में नहीं, 3 आपसे रुपया नहीं आएंगे। मांगा, अन्य लोगों से तो मांगा, उन पे आरोप। नहीं मांगा। हाँ। ये बातें हैं, अगर कोई अदर आदमी जाता है वो ले लेता है, वो पार्षद का नाम लेता है, तो उसमें पार्षद गलत नहीं है। मतलब पार्टी नहीं मांगा, पार्षद गलत नहीं है उसमें। पार्टी ने जनता साथ है, 99% साथ है जनता। और भैया विकासशील वोटों से जीतेगा वो पार्षद अशोक पटेल, और जिताएंगे हम लोग। और हम लोग खर्चा कर रहे हैं, उनके पास कुछ नहीं है लगाने को, क्यों पार्टी का सपोर्ट नहीं है, कोई का सपोर्ट नहीं है। हम और खुद को खर्चा कर रहे हैं और साथ चल रहे हैं और साथ वोट डालेंगे और वो जीतेंगे। हराने वाला कोई है ही नहीं है। मतलब आप लोग उनके कार्यकाल से नहीं, एक बात हो रहा भैया, इस पे विधायक जी को असर पड़ेगा। इस चुनाव से यहाँ से फूल की वोट उन पे 3 पंचवर्षीय हो गई। हर बार यहाँ से विधायक लारिया जी जीतते थे, अब नहीं जीतेंगे क्योंकि गलत आदमी का टिकट काटा है। मतलब भाजपा को नुकसान हो गया। एक नंबर आदमी पढ़ा लिखा, हम अनपढ़ हैं भैया। आज मान लो हम अनपढ़ हैं, हमें लिखवा नहीं आता, वे फॉर्म भर दे, वे सील कर दे, कहते बेटा तो चले जाओ, बस इतना तो नहीं कर सकता इंसान, क्या करेगा और क्या तो चाहिए फिर। तो आपके कहने बना दोगे तो यार वो खुद लिख के जानता नहीं यार, दूसरे को तो क्या दिखाएगा। आपके कहने का मतलब कि आगामी विधानसभा चुनाव में यहाँ भाजपा को नुकसान होगा। नुकसान होगा पक्का 100%। वो विधायक जी भी देख लें और हम बोल रहे हैं और पूरी जनता बोल रही है, उनको नुकसान होगा। क्योंकि सामने वाला अगर हारा होता तो उसको टिकट मत देते, अगर वो जीता है तो उसको टिकट दो, अगर वो हार जाता। नगरीय निकाय चुनाव आ गए हैं। आपका वार्ड क्रमांक 1 में अभी तक पिछला उसमें कार्यकाल में पार्षद के कितना विकास हुआ और क्या कमियां रह गई हैं? कमियाँ कोई नहीं रह गई, विकास अच्छा हुआ। तो इस बार आप लोग कैसा पार्षद चुनेंगे? पार्षद जो विकास करते रहे, विकास हो रहा है और करता रहा विकास, ऐसा ही चाहिए पार्षद बने। नहीं तो आप पिछले पार्षद से संतुष्ट हैं? उनसे संतुष्ट है। इस बार वो निर्दलीय मैदान में है, तो आपको उम्मीद लग रही है क्या वो जन समर्थन मिल पाएगा? पर है निर्भर, जनता को निर्भर है क्या होता है। रानी दुर्गावती वार्ड है, वार्ड नंबर 1। योजनाएं तो वही रोज चलती ही रहती हैं, पुरानी योजनाएं भी चल रही हैं, सड़कें रोड हैं, हर चीज़ की योजना है। सरकार निकाल रही, भाजपा सरकार है, सबकी पूर्ति कर रही, हर जगह करवा रही है। लेकिन तो ऊपरी स्कीम है, सरकार जो भाजपा ऊपरी मंत्री लोग चाहते हैं जिसको वो चाहेंगे, जो काम करेगा उसकी जीत निश्चित है। इसमें ना मंत्री जिताते, जनता हम लोग जिताते हैं सबके लिए। जिसको पसंद करेगी उसका टिकट, उसको वोट मिलेगी, वो होगा। मंत्रियों के अगर बस में होता तो आज पूरे भारत वर्ष में एक ही चीज़ होती ना। नहीं, इसके पूर्व भाजपा का कैंडिडेट यहाँ रहा, पार्षद रहा, 5 साल उनका कार्यकाल कैसा रहा, क्या विकास कार्य हुए, उसके विकास से आप संतुष्ट हैं कि नहीं? अब विकास तो एक प्रकार से देखी जाए तो भाव है, लाइटें ही लगी हैं अकेली यहाँ से यहाँ तक। और बिजली, सड़क, पानी वगैरह व्यवस्था कुछ? बिजली तो वह पहले ही से है, सो आज भी चल रही है। आवास योजना की चल रहा है। तो पूर्व पार्षद पर आवास में राशि लेने का भी आरोप है। अब वो तो जो ने बनवाई है वही बता सकता। हमारा तो आज 4 सालें हो गई हैं। हाँ। नाम डला हुआ है, आज तक हमारी कुटी का नाम नहीं आया है। आज तक हमारा कोई नाम नहीं आया है और हर बार बोले के आएगा नहीं। आप कभी उनके पास दोबारा गए 4 साल के बाद? कई बार गए, कई बार उनसे बात भी की गई, आज आएगा, अभी आपका नहीं आया, आपका नहीं आया, हर बार यही रहता है और कुछ नहीं। काम करने वाला प्रत्याशी चाहिए। सब योजना पहुंची, कोई भी योजना नहीं है कि नहीं पहुंची। अशोक पार्षद द्वारा पूरी योजना का फल मिला। पार्षद जैसा पहले था वो सही चाहिए। देखिए, पार्टी ने टिकट काटा है, ठीक है, लेकिन जनता का आशीर्वाद ही मेरे लिए टिकट है। और पार्टी ने जो किया है, ठीक है, पार्टी के लिए मैं अयोग्य था, लेकिन जो आज मेरा वार्ड पूरा जानता है, जिस तरीके से मैंने सच्ची लगन से वार्ड में काम किया है, उसको काम करते करते, है ना, पार्टी के लिए जो किया है यह पार्टी वाले भी जानते हैं। साथ साथ मेरा वार्ड ही मेरा आशीर्वाद है और मैं नहीं खड़ा हूँ, मेरे साथ में पूरे वार्ड वालों ने मुझे खड़ा किया है और उसके साथ में मैं आज ये तो पार्टी में ये जो जनता जो बोल रही है, जो बोल रहे हैं, ये खुद प्रत्याशी है और ये अनर्गल आरोप लगा। देखिए, स्कूल के माध्यम से क्या है, जो स्कूल जो जर्जर भवन वहाँ पर डला हुआ है, उसके लिए मैं डिसमेंटल के लिए मैं 3 बार आवेदन दे चुका हूँ। और नगर पालिका में बार बार बोलने के बाद 2 CMO चेंज हो गए,
कि भाई डिसमेंटल करने के लिए कि ऊपर से आदेश आएगा तभी वो बिल्डिंग टूटेगी। और कई बार मैं माननीय विधायक जी को बोल चुका हूँ कि हमारे वार्ड में जो स्कूल टूटा है उसके लिए बनाया जाए और बच्चों के लिए एक शिक्षा का अच्छा स्थान। क्या है कि कुछ भोले भाले जो आदमी हैं, ये चुनाव है, उनके लिए किस तरीके से बुलवा दिया जाता है, क्या नहीं बुलवा दिया जाता है, वो तो वही जान। सच्चाई जिसने दिया है भाई वो सामने आके बोले। अब चुनाव है, वो तो कुछ भी बोल दे जाए, लेकिन ये वास्तविक आज मेरे साथ में जो जनता जनार्दन है वो आपको सबको मालूम है कि क्या है क्या नहीं है। आपको लगता है कि इस बार भी जनता आपका सहयोग करेगी? बिल्कुल, पूर्ण रूप से आशीर्वाद है मेरे लिए जनता के लिए। नाम दीनबाला सब कुशवाहा है, रानी दुर्गावती बाग एक क्षेत्र का विकास करेंगे। विकास तो बहुत हो गया है, अभी थोड़ा कुछ रह गया है, बाकी उसको हम पूरा करेंगे। पार्टी ने तो गलत हाथ में टिकट दे दिया है, तो हम लोग तो बाढ़वासी मैं जनता के बीच में ये मुद्दे लेके जा रही हूँ कि यहाँ पे पानी की प्रॉब्लम है, यहाँ रोड सही नहीं है और भी ऐसे बहुत सी प्रॉब्लम है जिनको लेके मैं पब्लिक के बीच में जाऊँगी। क्या नाम है आपका? श्रीमती किरण पटेल। ये कौन सा वार्ड है? वार्ड क्रमांक 1 रानी दुर्गावती। स्वच्छता और लाइट की जो गांव में परेशानियों की व्यवस्था करना और स्वच्छता, नालियाँ, शिक्षा और आवास योजना जो कुटीर आ रही है लोगों की, तो उनके लिए थोड़ा सा सहयोग करना। सागर श्री आपके शहर का पहला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां मिलेंगी आपको एडवांस मशीनरी, सीटी स्कैन, डिजिटल एक्सरे, अत्याधुनिक MRI, 24 घंटे आपातकालीन फार्मेसी सर्विस एवं एम्बुलेंस एवं संभाग का पहला लेवल 1 ट्रॉमा सेंटर, संभाग का पहला मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, संभाग का पहला फिक्स कैथ लैब, आधुनिक शिशु इकाई, सारे रोगों का अब एक ही छत के नीचे इलाज और आपके अपनों के लिए ढेर सारा समर्पण। सागर श्री हॉस्पिटल, हमारा उद्देश्य आपका स्वास्थ्य, सदैव आपकी सेवा में तत्पर।